तो चलिए देखते हैं फरवरी 2026 में क्या कुछ खास हुआ। वो कौन सी बड़ी उपलब्धियां थीं जिन्होंने भारत को एक नई रफ्तार दी। तो शुरुआत करते हैं। ये है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। सोचिए, ये सिर्फ एक तकनीकी छलांग नहीं है, बल्कि क्लीन एनर्जी की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन देखिए, रफ्तार सिर्फ पटरियों पर ही नहीं थी, ये तो हमारे समाज की सोच में भी आ रही थी। महाराष्ट्र के सौंडला गांव ने तो इतिहास ही रच दिया, खुद को भारत का पहला आधिकारिक जाति मुक्त गांव घोषित करके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सही मायनों में भविष्य की नींव रख रहे हैं। फरवरी का महीना तो जैसे एक ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन लेकर आया। एक तरफ गुजरात में चली पहली एलएनजी ड्यूअल फ्यूल ट्रेन, तो दूसरी तरफ हावड़ा गुवाहाटी के बीच दौड़ी पहली वंदे भारत स्लीपर। और हाँ, जींद सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी मिली। अरे, मुंबई की सड़कों पर तो संगीत बजने लगा। और इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है, 2027 तक बुलेट ट्रेन भी तो आने वाली है। एक ऐसे मटेरियल के बारे में सोचिए जो कागज से भी पतला हो, लेकिन स्टील से कई 100 गुना ज्यादा मजबूत। जी हाँ, ये है ग्राफीन। और केरला देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो इसे भारत के भविष्य का एक अहम हिस्सा बनाने के लिए एक पूरी पॉलिसी लेकर आया है। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में भी भारत की रफ्तार देखने लायक थी। जहां अमरावती में देश की पहली क्वांटम वैली तैयार हो रही है, वहीं हम अपना खुद का यानी स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी बना रहे हैं। बेंगलुरु तो मानवता पहले की सोच के साथ एक पूरा एआई शहर बसा रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब दुनिया में एआई जीनोम बनाने जैसे काम कर रहा है। मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि भारत अब एआई की ग्लोबल दौड़ में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ खड़ा हुआ है, अमेरिका और चीन के ठीक बाद। तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब लोगों, नीतियों और हमारे पर्यावरण के लिए क्या मायने रखता है। केरल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी हर जगह तारीफ हुई। देश का पहला बुजुर्ग बजट पेश किया। मतलब अपने कुल बजट का लगभग 19% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे सीनियर सिटीजन्स और सिल्वर इकोनॉमी के लिए रखा। ये दिखाता है कि सच्ची तरक्की वही है जिसमें हर पीढ़ी का ध्यान रखा जाए। और सामाजिक बदलाव की ये लहर देश के कोने कोने में महसूस की गई। देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र का सोंडला गांव जाति की बेड़ियों को तोड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे दृष्टिबाधित भाई बहनों के लिए पहला ब्रेल क्रेडिट कार्ड लॉन्च हो रहा था। राजस्थान का अलवर 100% बीमा कवरेज वाला पहला जिला बना और महाराष्ट्र में बच्चों की देखभाल के लिए एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, गोवा ने तो पक्षियों के संरक्षण के लिए अपना एक पूरा एटलस भी जारी कर दिया। कमाल है। इस महीने की रफ्तार सिर्फ आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि दूरियों को मिटाने की भी थी। चाहे वो असम अरुणाचल प्रदेश के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए पहला जॉइंट पिलर लगाना हो, या फिर गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर बना नया भास्कर वर्मन सेतु, जिसने 60 मिनट के सफर को घटाकर सिर्फ 10 मिनट का कर दिया है। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि उस इलाके की आर्थिक तरक्की को भी पंख लगेंगे। देश के अंदर तो ये सब हो ही रहा था, लेकिन इसका असर दुनिया के मंच पर भी दिख रहा था। एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए भारत पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हो गया। अब ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, समझ लीजिए, ये भारत को एआई और सेमीकंडक्टर्स की ग्लोबल सप्लाई चेन के सेंटर में लाके खड़ा कर देता है। और आसमान में भी भारत की ताकत को एक नया पंख लगने वाला है। फ्रांस के साथ 114 नए राफेल जेट्स की डील को मंजूरी मिल गई है। 1.8 मैक की जबरदस्त रफ्तार और 9,500 किलो हथियार ले जाने की क्षमता, जाहिर है ये जेट्स हमारी वायुसेना को एक नई बुलंदी पर ले जाएंगे। फरवरी का महीना डिप्लोमेसी के लिहाज से भी काफ़ी अहम रहा। हमने हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा की कमान संभाली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल का प्रतिष्ठित स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल मिला, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को पहली बार मिला है। इसी दौरान फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को मान्यता देकर एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया। और तरक्की और कामयाबी की ये लहर जब स्पोर्ट्स की दुनिया में पहुंची, तो वहां तो सच में कुछ ऐतिहासिक जीतें देखने को मिली। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या किसी को पता है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर क्या है? जवाब है 411 रन।
ये वो रिकॉर्ड स्कोर है जो भारत ने बनाया था अपना छठा अंडर-19 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के लिए। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारतीय क्रिकेट के मजबूत भविष्य का सबूत था। सोचिए, टीम लगातार 10वीं बार फाइनल में थी। ये दिखाता है कि हमारे डोमेस्टिक टैलेंट का पूल कितना गहरा है, जहां हर नई पीढ़ी पहले से ज्यादा तैयार होकर आती है। और जीत का ये जश्न सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं था। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से रनों की बरसात हुई तो उधर राशिद खान ने 700 टी20 विकेट लेकर एक नया इतिहास लिख दिया। स्क्वॉश कोर्ट पर 17 साल की अनाहत सिंह ने दुनिया को अपना लोहा मनवाया। हमारी अंडर-19 महिला फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप जीती और सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी पर 8वीं बार अपना नाम लिखवाया। और इन सबके ऊपर हमारे शूटर्स ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में 51 गोल्ड समेत कुल 94 मेडल जीतकर भारत ने टॉप पर अपनी जगह बनाई। तो जब हम फरवरी के इस एक महीने को देखते हैं तो ये सिर्फ 28 दिन नहीं लगते, ये भविष्य की एक साफ तस्वीर लगती है। जब टेक्नोलॉजी, समाज और दुनिया में भारत का प्रभाव सब कुछ एक साथ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा हो, तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आने वाले सालों में भारत की रफ्तार कैसी होगी?